एससीओ की बैठक में एक बार फिर से मोदी का बजा डंका। इमरान के डमरू और बीम कुछ नहीं आए काम। पाकिस्तान का पाला आतंकवादी रूपी सांप अब उसी को डसने लगा है। तालिबान अब बनते जा रहा है इमरान खान के गले का फंदा। दोस्तों, इन सब टॉपिक पर इस खबर में पूरे विस्तार से चर्चा होगी। इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक तरफ इमरान खान दुनिया के मंच से तालिबान के लिए समर्थन जुटा रहा है। तालिबान का डमरू पूरी दुनिया में बजा रहा है और दुनिया के देशों की बैठक में आतंकवाद के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। आतंकवाद की खात्मे की बेसुरी बीम भी बजा रहा है। लेकिन उनके ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चिल्ला चिल्लाकर यह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आईएस लौट आया है, तहरीक तालिबान लौट आया है, अलकायदा संगठन भी मौजूद है। यह सब मिलकर पाकिस्तान को राख कर देंगे। लेकिन उनके प्रधानमंत्री को ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत से आतंकवादी गुटों को बनाया गया था, जिसमें से एक है तहरीक तालिबान। लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ही बागी हो गया है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। इमरान तहरीक तालिबान की पीठ पर खुजली करके सुला देना चाहता है, लेकिन आधी नींद में उठा तहरीक तालिबान सोने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इमरान खान ने तहरीक तालिबान से कहा कि वो सरेंडर कर दे और पाकिस्तान उन्हें माफ कर देगा। लेकिन उसके बाद जो तहरीक तालिबान की ओर से कहा गया है, उससे इमरान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हाथ पांव फूल गए हैं। इमरान खान की इस पेशकश पर पहले तहरीक तालिबान ने इमरान के गाल पर एक चांटा लगाया और उसके बाद उसकी सहानुभूति उसके ही जेब में डाल दी। तहरीक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह ही आजाद कराएंगे और पाकिस्तान की संसद पर तहरीक तालिबान का झंडा लहराएंगे। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक देश की तरह देखता है। तालिबान का मानना है कि अफगानिस्तान का ही भाग पाकिस्तान है, इसलिए वो पाकिस्तान को आजाद कराकर अफगानिस्तान में मिला देना चाहता है। इतना ही नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शरिया कानून भी लागू करना चाहता है। अब इमरान खान को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि किससे मदद की गुजारिश करे। तालिबान से वो पहले ही कह चुका है कि तहरीक तालिबान पर दबाव लगाए और पाकिस्तान पर हमला करने से रोके। लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तहरीक तालिबान आपका मामला है, आप स्वयं देखें, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बौखलाए पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से तहरीक तालिबान पर रोक लगाई जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की तरह तबाह हो जाएगा। आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2014 के अंदर पाकिस्तान में एक स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली थी। अब इमरान खान की सरकार तहरीक तालिबान को सजा देने की बजाय इमरान खान उनको माफ करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान को मदद करके पाकिस्तान को इस तरह से फंसा दिया है कि इमरान का भी माथा काम नहीं कर रहा है। अब आतंक पर पाक की नीति पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है आतंकवाद को पालना पोसना और सींचना ही पाकिस्तान की असली नीति है। उधर आए दिन पाकिस्तान में भी आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी है, लेकिन इमरान खान को इसका जरा भी इल्म नहीं है। पाकिस्तान के इमरान खान ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है। एक बेइज्जती के जख्म भरे भी नहीं होते हैं और दूसरी बेइज्जती की सिफारिश कर देते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई नेता नहीं है जो तालिबान को लेकर उसकी पहचान बनाने के लिए एक बार रोया ना हो। इमरान खान फिर से एससीओ की बैठक में तालिबान की बहादुरी का गाथा गा गया और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करवाने की वकालत की। लेकिन उधर मोदी ने आंखों ही आंखों से इमरान खान को खामोश रहने की हिदायत दे डाली। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आंगन में आतंकवाद और कट्टरवाद को बढ़ाया जा रहा है और इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मोदी ने इस बैठक में बड़ी ही आसान भाषा में कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंसा के बल पर कुर्सी को हासिल किया है, जिसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब भारत बोले और रूस खामोश रहे, ऐसा हो भी नहीं सकता। जब व्लादिमीर पुतिन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ी है और अभी देशों को तालिबान को सरकार के रूप में स्वीकार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एससीओ की बैठक में तालिबान पर शिकंजा कसने की बात हो रही थी और दूसरी ओर पाकिस्तान के इमरान खान के गले में ये बात उतर ही नहीं रही थी। चीन, जिसे पाकिस्तान के माई बाप के तौर पर देखा जाता है, उसने भी पाकिस्तान की तरह ही आलाप गए हैं। लेकिन इस एससीओ की बैठक में दुनिया के जितने भी देश शामिल थे, सभी ने इमरान खान को आतंकवादी सोच पर थप्पड़ जड़ा और इमरान खान को गाल लाल कर दिया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जानते हैं कि हमको भी अपनी रोटी के इंतजाम के लाले पड़े हैं
और तालिबान का हम कैसे पेट भरेंगे। इसलिए इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान की मदद की अपील कर रहा है। इमरान जानता है कि अफगानिस्तान में आर्थिक तबाही का दौर शुरू हो गया है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अफगानिस्तान की सड़कों में टीवी, पंखे और एसी बेचे जा रहे हैं जो कभी बड़े बड़े शोरूम में बेची जाती थी। अब अफगानिस्तान में गरीबी इस कदर बढ़ने लगी है कि लोग किसी तरह से अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं और यदि इस स्थिति को नहीं रोका गया तो तालिबान के लड़ाकों का माथा घुमा तो पाकिस्तान पर भी हमला बोल देंगे। इसलिए खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में स्थिरता आ जाए। इमरान खान ने एससीओ में कहा कि अफगानिस्तान को बगैर देर के मानवीय सहायता देना जरूरी है, क्योंकि यह वक्त मौजूदा चुनौतियों से बाहर आने में अफगान की मदद करने के लिए उनके साथ खड़े होने का है। उन्होंने कहा कि मैं यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अफगान सरकार मुख्य रूप से विदेशी सहायता पर ही निर्भर है। इमरान ने कहा कि तालिबान शासकों को अपने वादों को बखूबी पूरा करना चाहिए, लेकिन इमरान खान की तालिबान के पीछे की घटिया सोच को पूरी दुनिया जान चुकी है। इमरान चाहता है कि जब अफगानिस्तान शांत हो जाएगा तभी तालिबान कश्मीर के लिए लड़ने आएगा, लेकिन दुनिया तालिबान को अब अलग नजरी से देखना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका के सांसदों ने अमेरिका की रक्षा मंत्री को एक सामूहिक खत लिखा है और तालिबान के कब्जे वाले देश को एक आतंकवाद राष्ट्र घोषित करने की सिफारिश की है। अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया तो तालिबान के जो हाल होंगे उसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वही पाकिस्तान के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। उधर आपको बता दें कि तालिबान पर एक और गाज गिरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली कई मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद को रोक दिया है। IMF की तरफ से कहा गया है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। IMF ने कहा कि वह अफगानिस्तान के आर्थिक हालात से बेहद चिंतित है और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश के किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। IMF भी जानता है कि अब तालिबान को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। अब तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में खेल शुरू हो गया है। जब तक तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं मिल जाती तब तक उसे किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन को छोड़कर कोई भी देश तालिबान को सरकार के रूप में मानने को अभी फिलहाल तैयार नहीं हुआ है। उधर ईरान और भारत ने भी तालिबान को लेकर एक जैसे मत प्रस्तुत किया है। ईरान और भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जबरदस्ती सत्ता को हासिल किया है, इसलिए उन्हें हम सरकार के तौर पर कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आतंकवाद का भय रोज बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एक सीरीज खेलने के लिए पहुंची थी, लेकिन एक भी मैच नहीं खेला और पाकिस्तान से न्यूजीलैंड टीम लौट गई। यह तो अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया कि न्यूजीलैंड टीम पर आतंकी हमला होने वाला है। आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को फोन लगा दिया और हर बार की तरह यहाँ भी गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि यह सीरीज रद्द ना करो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ग्राउंड भी नहीं पहुंची और वहीं से एयरपोर्ट आ गई और अपने देश से लौट गई। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम 14 सालों के बाद पाकिस्तान पहुंची थी और बिना एक भी मैच खेले वापस लौट गई।